नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए बेहद खास होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के चलते रक्षाबंधन पर सीमित आवागमन और बीमारी के खतरे के कारण कई बहनें अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा पा रही हैं, जिसको देखते हुए डाक विभाग ने डाक द्वारा राखी पहुंचाने के लिए इस बार खास इंतजाम किए हैं। डाक विभाग ने मानसून के मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ लिफाफे बनाए हैं, ताकि बारिश के मौसम को देखते हुए बहनों द्वारा भेजी जाने वाली राखियां सुरक्षित उनके भाइयों की कलाइयों तक पहुंच सकें। हरिद्वार में मुख्य डाकघर के सहायक डाकपाल अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अधिक राखियां पोस्ट द्वारा अलग-अलग जगहों पर भेजी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हर वर्ष त्योहार पर डाकघर में अवकाश रहता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण कार्य ज्यादा है, इसलिए सभी कर्मचारी बुलाए गए हैं। हमारा विभाग प्रयत्न कर रहा है उस राखी से पहले रक्षाबंधन से बहनों का जो प्यार है उसको हम पहुंचाएं उन तक, और हमारे कर्मचारी मिल करके और लगन के साथ में सुबह समय से पहले आकर के मैं राखी को लेकर के जाकर के घर घर वितरण कर रहे हैं। राखी का डाक से आना पिछले साल का तुलना करें तो उससे 50% ज़्यादा डाक से जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग चले जाते थे, लेकिन आने जाने का समस्या है, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से भी जो है राखी जो है बाई पोस्ट जा रहा है, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, साधारण डाक, और हम लोग उसको समय से उसको बांट रहे हैं। स्पेशल विभाग ने, भारतीय डाक विभाग ने स्पेशल जो है व्यवस्था किया हुआ है राखी, जिसके वजह से बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश हो सकता है, तो राखी का कोई नुकसान नहीं हो, उसके लिए विभाग ने राखी का एनवलप जारी किया हुआ है। श्रोताओं, रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए बाजारों में राखियों की सामान्य बिक्री हो रही है और तरह तरह की आकर्षक राखियां और रक्षा सूत्र बाजार में बिक रहे हैं। वहीं देवांशी और मीनाक्षी शर्मा का कहना है कि ये त्यौहार परंपरागत रूप से भाई की कलाई पर राखी बांधकर ही पूरा किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इस बार वो लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए इस बार भाइयों और परिवार की रक्षा के लिए वो ऑनलाइन राखी या पोस्ट द्वारा राखी भेजकर ये पर्व मनाएंगी। कोरोना का इतना माहौल चल रहा है, हर साल जैसे कि हम खुद से जाते थे, अपने हाथों से ये शगुन करते थे, बट इस माहौल की वजह से अब हमें ऑनलाइन ही अपनी राखी डिलीवर करनी पड़ रही है। बट हम बस यही चाहते हैं कुछ टाइम बाद माहौल सब ठीक हो जाएगा, तो बस आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। सबकी सुरक्षा और अपने घर की सुरक्षा के हिसाब से हमने राखी अपना कोरियर करा दी, जिससे कि उधर भी सेफ रहे और हम लोग भी सेफ रहें। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना ही इस समय हमारी पहली प्राथमिकता है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नितेश, जैसा कि सरकार ने अनलॉक 3 के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, अब लोगों को पहले की अपेक्षा ज्यादा छूट मिलेगी। लोगों को अब अनलॉक 3 में जब ज्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी तो किस तरह की सावधानी रखनी होगी? अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। ज्यादा छूट के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ती है, जनता की भी और सरकार की, कि जो जो सरकार ने जैसे बोला है कि आपको घर में रहना है, बाहर सिर्फ जरूरत हो तभी निकलना है, उसका अभी तक जनता ने बहुत ज्यादा पालन किया है। वही चीजें आगे भी रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकलें, हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने की प्रक्रिया को बराबर करते रहें। इस चीजों से हमें छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें छूट मिल गई है सब चीजें करने की, पर हम ये चीजें करना नहीं छोड़ सकते। ये हमारे जीवन का भी एक अहम हिस्सा हो जाएंगी आगे। डॉक्टर नितेश, अनलॉक 2 में लोगों को जिम जाने की छूट मिल गई है, और जो लोग वर्कआउट के लिए जाएंगे उन्हें जिम में क्या सावधानियां रखनी होंगी? जब आप वर्कआउट के लिए जाएंगे तो जिम में एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे बोलते हैं, कि आपको अपने और दूसरे बंदे के बीच में दूरी बनाए रखनी है। और दूसरा ये है कि जो जिम ओनर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनके लिए एक अलग से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिलीज करी है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है।
उसमें सब कुछ लिखा गया है कि आप जिम में कितने लोग एक बार में हो सकते हैं, कितनी देर के लिए कर सकते हैं, सब चीजें उसमें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। जो लोगों को करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना है, वही चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपको बुखार आता है या कोई भी लक्षण लगते हैं तो उस दिन आप जिम ना जाके अगर आप अस्पताल में डॉक्टर के पास चेकअप कराएंगे तो उससे सबका भला होगा। डॉक्टर नितेश, जिम के साथ ही बहुत सारे लोग इस समय मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम तेज चलते हैं तो उस समय मास्क लगाना उतना पॉसिबल होता नहीं है। तो किस तरीके से उसको, सिचुएशन को हमें हैंडल करनी चाहिए? आपकी जो गतिविधि है या एक्टिविटी है वो इस हिसाब से करनी है कि आपका सांस नहीं फूलना चाहिए। मास्क लगाने से हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, कि अगर आपको भागना है मास्क लगा के थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप अपनी एक्टिविटी को उस हिसाब से कम कर सकते हैं। बजाय भागने के आप ब्रिस्क वॉकिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना मास्क के करेंगे और आपके बराबर में या आपके आसपास वाले कोई भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर अगर होगा, वो भी बिना मास्क के करेगा, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप एक्टिविटी करिए, बट मास्क में जितनी कर पाते हैं उतनी ही करनी है। डॉक्टर नितेश, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार रणनीति से कहा गया है कि जो मृत्यु दर है उसको कम बनाए रखने में मदद मिली है। टेस्ट एंड ट्रीट रणनीति ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करें और उनको बीमारी के लक्षण के पहले ही चरण में उसको आप डायग्नोज करके या आइडेंटिफाई करके उनको आप ट्रीटमेंट या फिर आइसोलेशन फैसिलिटी वो आप करेंगे तो आपके आगे केसेस और होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपने मरीज को पहले ही बीमारी में बहुत जल्दी पकड़ लिया तो उसका इलाज दे के आप मरीज की जान को बचा सकते हैं। यही कारण देखा गया कि हमारा केस फेटेलिटी रेट कम है, अप्रैल के बाद से अब सबसे कम नंबर्स में है। डॉक्टर नितेश, कोरोना के बाद जब लोग बहुत दिन घर पर रहे, लॉकडाउन में रहे, बीमारी के प्रति उनकी चिंता भी बढ़ी और तनाव के कारण लोगों की नींद भी कम हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छी नींद का लेना अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है? अच्छी नींद का स्वास्थ्य के लिए बहुत एक अहम हिस्सा होता है। अगर आपको नींद अच्छी आती है, नींद में आपकी बॉडी पूरा रिलैक्स करती है, आपका माइंड बॉडी को रीजनरेट करने का, आपकी सब चीजें रीजनरेट होती हैं, आपके सारे हार्मोन्स रीजनरेट होते हैं, वो सब जो आपको दिन में एक्टिविटी करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं रात में सोया नहीं तो मैं दिन में काम नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, या जिस रात में अच्छे से सो लेता हूँ उससे अगले दिन में बहुत ज्यादा काम कर पाता हूँ। तो रात की नींद एक हमारी बायोलॉजिकल साइकिल का एक अहम हिस्सा है। आपको वो दिन की नींद और रात की नींद में बहुत फर्क होता है। आप दिन में उतने घंटे सोते हैं उतना अच्छा आपको नहीं लगता है जितना आपको रात में सो के अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो नींद के लिए बने हैं वो हमारे ज्यादातर रात में ही रिलीज होते हैं, इसलिए रात में सोना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉक्टर नितेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नींद हम बहुत कोशिश करते हैं, रात में लेटे भी रहते हैं, आंख भी बंद करते हैं, लेकिन आंखों में नींद नहीं होती। तो कैसे हमें अगर इस तरह की शिकायत है तो हम कैसे अनिद्रा को कैसे दूर कर सकते हैं? अनिद्रा के कई सारे कारण होते हैं। पहला वो महत्वपूर्ण कारण होता है आपको कोई नींद रिलेटेड बीमारी तो नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को खराटे बहुत आते हैं तो उसकी नींद बार बार टूटती है। फिर हम एक बीमारी होती है इंसोम्निया, कि जिसमें रात में नींद ना आना एक की डेफिनेशन होती है। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को या तो नींद आती नहीं है या फिर नींद आके और बहुत जल्दी खुल जाती है, तो पेशेंट को लगता है मैं तो सोया ही नहीं हूँ रात भर। इन सब बीमारियों के काफी कारण होते हैं जिसको हम लोग अपने क्लिनिक्स वगैरह में पेशेंट से बहुत सारे सवाल पूछ के और पैटर्न देख के कि कैसे उनकी नींद है, काम कैसा है, किस घंटे काम करते हैं, किस घंटे आराम करते हैं, उसको देख के ही हम बता पाते हैं। तो नितेश, कोई भी व्यक्ति जब एसिम्प्टोमेटिक होता है, उससे पता नहीं होता कि वो कोरोना का कैरियर है और वो अपने घर जाता है, तो किस तरह की सावधानी रखें ऐसे केसेस में कि हम अपने घर में जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो वृद्ध हों या दूसरे परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम कैसे इनको इससे बचा पाएं? सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप बाहर काम करते हैं या कहीं जाते हैं तो आप बाहर ही अपना मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे आपको बाहर से होने के चांस पहले ही कम हो। घर जाते हैं तो घर जाके सबसे पहले हाथ धोएं अपने अच्छे से, और उसके बाद घर में भी आप जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो उनसे उचित दूरी बना के ही काम करें। आपको खाना खाना है, आप लोगों को एक साथ बैठना है तो उसमें अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही खाना करना है। और अगर किसी से मिले हैं या आपके जानकारी में किसी को कोरोना आया है और आपका उससे कांटेक्ट हुआ है जब आपने मास्क नहीं पहना हुआ है या उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो ये चीज आप अपने वहाँ के अस्पताल में जाके या हेल्थ अथॉरिटी को बता के
कि भाई मेरा उस मरीज से कांटेक्ट हुआ था, वो पॉजिटिव है, तो वो आपकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके आपकी टेस्टिंग जरूर करेंगे। बारिश का सीजन है और जिस तरह से बारिश में बहुत सारी बीमारियां, चाहे हम डेंगू की बात करें या दूसरी बीमारियों की बात करें, तो क्या इसी तरह से कोरोना का फैलाव भी ज्यादा होगा? कोरोना का फैलाव तो क्योंकि मच्छर वगैरह से नहीं होता है, जो बीमार मरीज होता है उसके खांसने या छींकने से जो कीटाणु होते हैं उसी से होता है। अब आगे बारिश होगी तो इनसे ये चीज होगी, क्योंकि बाकी बीमारियों के भी लक्षण यही है, ठंड लग के बुखार आएगा या नजला जुकाम होगा वायरल इन्फेक्शन में, तो हमें और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर कोई भी सिम्टम आता है तो घर में इलाज करने की बजाय हॉस्पिटल में जाके दिखाना है। डॉक्टर साहब की जिन लोगों को संक्रमण नहीं हुआ है उनके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? जिनको संक्रमण नहीं हुआ है उनका यही है कि आगे एहतियात बरतनी है, जैसा आप करते आए हैं कि तो हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्योंकि बीमारी का पहला इलाज है बीमारी से बचना। एक बार बीमारी हो जाती है तब तो इलाज है ही, जो भी चीजें हैं वो सब करते हैं, बट किसी भी बीमारी का पहला इलाज होता है उससे बचाव रखना। अब क्योंकि हमें पता है इससे 2-3 चीजें करने से इससे हम बच सकते हैं, तो हमें वो चीज आगे तक बराबर रखनी है। डॉक्टर नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।